करेंगे क्लास 10th के 4 तक तो बता दिए थे। अब 5th क्वेश्चन में 10 पार्ट है, 10 में से 2 या 1 क्वेश्चन तो मिलेगा आपको एग्जाम, पक्की बात है। कंसेप्ट समझेंगे, ये प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रेज टू दी पावर 2 इक्वल टू दिस। तो देखिए कभी भी अगर आप क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे तो इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बता दूं। क्या ऐसा नहीं है कि हमेशा LHS से सॉल्व करके RHS लाओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे या वो ही तरीका से, बिल्कुल नहीं। आपने एक तरीका तो ये आपने LHS सॉल्व किया और सॉल्व करते करते RHS आ गया, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि RHS सिंपल होता है सॉल्व करने में, तो आप RHS को सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपने LHS ला दिया तो भी वो हमारा ठीक है। एक और तरीका है क्या कि यार LHS से RHS आने में दिक्कत हो रही बाई चांस, या RHS से LHS आने में दिक्कत हो रही है, तो क्या किया मैंने LHS को सॉल्व किया और मान लो वो X पे आके रुक गया, ठीक है। आपने RHS को भी सॉल्व किया और वो भी X पे अगर आपने रोक दिया लागे तो भी ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो तीनों तरीके से आप कोई सा भी तरीका करके आ जाओ, फुल मार्क्स मिलेंगे। डाउट दिमाग में नहीं रखना है। और होता क्या है कि एक माइंड सेट हो जाता है कि यार LHS से ही RHS लेके आएंगे, नहीं RHS से भी LHS लेके आ सकते, या थोड़ा सा इसको सॉल्व करो थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, अगर वो दोनों बराबर आ रहे हैं तो भी हमारा ये ठीक है। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं, ये तीनों में से किसी भी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो अब मैं LHS से लेता हूं, पहले LHS को लेता हूं। LHS क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एक चीज दिमाग में भैया रखिए, कभी भी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन कॉस में। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर कॉट उल्टा होता है टेन का, हम कॉट को 1 अपॉन टेन भी लिख सकते हैं, सही बात है आपकी, लेकिन बोला क्या है मैंने, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। आप इसको पहले कॉट लिखते फिर बाद में साइन कॉस करते, तो इसीलिए कॉट का हमको पता है कि कॉस अपॉन साइन होता है। अब यार एलसीएम कितना आ रहा है? साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम आ रहा है, तो साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा में जाएगा कितनी बार जाएगा? 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 माइनस साइन थीटा किसमें डिवाइड? कॉस थीटा। तो मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी, देखिए जब स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, अलग इस पे भी स्क्वायर होगा, क्लियर है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से मानसी देखेंगे जरा कि अगर ये क्वेश्चन मान लो अगर मैं भी पहली बार करता तो एक दिमाग में वो आता है कि यार ये स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो का आंसर तो भी आएगा, गलत नहीं होगा। अब हम थोड़े एडवांस हो गए तो हम समझेंगे कि यार साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये लॉजिक नहीं पता तो आप नॉर्मल इसका होल स्क्वायर खोल दो, आंसर आ जाएगा। तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कहाँ से? यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, नहीं आएगा? क्लियर बात है, आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, जिसका होल स्क्वायर होता है, क्या मैं इसको 2 बार नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। ऊपर तो ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इससे हमारा क्या हुआ? कैंसिल हो गया, ये इससे हमारा कैंसिल, और यही तो हमको लेकर आना था। तो यार ये हमारा भाई आ गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। क्लियर है, पक्की बात है भाई। अच्छा देखिए अब एक और तरीका दिमाग में आ रहा हो कि सर RHS से करो, सही बात है ना, लेकिन कर किसी से भी सकते हैं, कोशिश करना। अब लेकिन यार RHS में देखो मैंने बोला कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो, यहाँ तो पहले से ही कन्वर्ट है, ठीक है। तो LHS को सॉल्व करके, लेकिन इससे भी आएगा और सारे क्वेश्चन आते हैं अगर आपका जितना लॉजिक है। लेकिन हम पढ़ते नॉलेज के लिए, तो हम ये चीज़ नहीं देखेंगे कि यार एक बार कर लिया तो दोबारा क्या रिक्वायरमेंट। हम अपना कंसेप्ट क्लियर करें और देखते हैं कि RHS से LHS आएगा या फिर नहीं आएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा,
अब क्या करें सर, आपने कहा था कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो, यहाँ तो पहले से ही साइन कॉस में है, कॉस कॉस है पूरा, अब क्या करें। तो जब कुछ समझ नहीं आता तो एक काम करते हैं ना, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। मैं इसके ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल कर सकता हूँ। जो भी साइन यहाँ पे होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, नीचे क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस चमका, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो क्या इसको मैं होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए समझ आ रहा है ये चीज। तो अब सुनो, अब साइन का डिवाइड 1 के साथ भी होगा, साइन का डिवाइड इसके साथ भी होगा। जब साइन का डिवाइड 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, वो कोसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, देख लो भैया, आरएचएस से एलएचएस आ गया। क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। देखो नंबर तो जब आप एलएचएस से आरएचएस कर देंगे, मार्क्स तो मिल गए, यहाँ से कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तीसरा तरीका, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, यहाँ पे ला के छोड़ दिया मैंने, और थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, यहाँ पे ला के छोड़ दिया, देखो दोनों बराबर हैं तो भी प्रूफ हो गया। समझ रहे हो आप लोग ना। देखो मैंने थोड़ा एलएचएस को सॉल्व किया, ये चीज़ आ गई, थोड़ा आरएचएस को सॉल्व किया, ये चीज़ आ गई, ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप करके। ये जरूरी नहीं है कि एलएचएस से ही आरएचएस लेके आओ, समझो ना बात को। जैसे ये इन दोनों को मिलना है तो या तो ये इसके पास आए या फिर ये इसके पास आए, या ये थोड़ा सा चले ये थोड़ा सा चले, मिलाप हो गया। कुछ हम चलें कुछ तुम चलो, बाद में रिक्शा कर लेंगे, है ना। वो राजू श्रावत है कि ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, बाद में रिक्शा कर लेंगे। तो वही कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि हम इससे ही इसको लेकर आते हैं, समझो ना बात को। तो क्लियर है, मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों तरीके आपको बता दिए, जैसा अच्छा लगे वैसा करें, सारे क्वेश्चन तीनों तरीके से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक चीज़ और देखो जरा मानसी, मैंने अभी बोला आपसे किसी भी क्वेश्चन को 3 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस। लेकिन एक बात सुनो जरा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्रूव करो, तो यार अंडरस्टूड है कि एलएचएस से आरएचएस ही लाओगे। अब आरएचएस में तो 1 है, अब 1 को कैसे सॉल्व करोगे, तो हमेशा ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है ना। अब जो चीज़ अब जैसे ये है, एलएचएस कितना ज़्यादा बड़ा है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आरएचएस बहुत छोटा है ना, इसे कैसे हम ये चीज़ लेकर आएंगे, लेकिन आएगा, पक्की बात है। आपको जो इसको सॉल्व किया उसका जस्ट उल्टा करते जाना। तो वो कंसेप्ट समझिए कि हर क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल क्या है, हम उस पर ज़्यादा पहले जाएंगे। अब देखिए भाई, मैं एलएचएस से आरएचएस लाऊंगा, और एक चीज़ देखो जरा, मैंने बोला था साइन कॉस में कन्वर्ट करो, यहाँ तो पहले से ही सबको साइन कॉस में कन्वर्ट है। अब बड़ी समस्या कि यार अब कैसे करें, सर ने कहा था साइन कॉस में कन्वर्ट करो, यहाँ तो पहले से ही साइन कॉस में कन्वर्ट है, तो अब एलसीएम लेंगे। अब कन्वर्ट तो कुछ कर नहीं सकते, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लीजिए। अब देखो इसमें एलसीएम कैसे लेते हैं, जो भी यार नीचे लिखा है उसको छाप दो, बस कुछ सोचना ही नहीं है। नीचे इसके नीचे ये है, इनटू इसके नीचे आ गया एलसीएम। क्लियर है, कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए अब इसका डिवाइड इसके साथ होगा, ये तो हट जाएगा। अब क्या बचा, कॉस ए, कॉस ए का डिवाइड कॉस ए के साथ होगा तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए से कॉस ए शहीद हो गया। अब ये बचा 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यार होल स्क्वायर हमको ओपन करना पड़ेगा, और देखो ये चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। अब जो थोड़े से होशियार बच्चे हैं जिनका आईक्यू थोड़ा अच्छा है, आपको पता है आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आएगा, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको दिखने लगेगा कि सर हम स्क्वायर ओपन करें क्यों, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो ओपन नहीं किया था। ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना आपके, खुद सोचो, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए मिलेगा और ये कॉस स्क्वायर ए 1 नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, क्यों, क्योंकि मनीष ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे कितना भाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है। अच्छा देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 डायरेक्ट करूंगा अब मैं, बच्चों वाली बात नहीं है तो, और एक 1 पहले से तो 2 हो गया ना। अरे क्लियर है।
2 हो गया ये, और फिर उधर कितना था 2 sin a, तो ये इधर बचा हमारे पास 1 प्लस sin a इंटू कॉस a। अब यार ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बचेगा और प्लस sin a। नीचे कितना है 1 प्लस sin a इंटू कॉस a, तो 1 प्लस sin a थे 1 प्लस sin a कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2 अपॉन कॉस। कॉस किसका उल्टा होता है, तो ये कितना हो गया 2 sec। अब सुनो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर RHS से LHS लाओ, तो इसी का उल्टा लिखते जाओ, RHS से LHS है। लेकिन यहाँ पे लॉजिक लगे, अगर ये नहीं होता फिर RHS, तो ये सब लॉजिक लगाना पड़ता, तो ये सब प्रैक्टिस है। लेकिन LHS से RHS इसलिए सिंपल था क्योंकि ये चीज़ बड़ी थी, ये चीज़ छोटी थी। ठीक है सर, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो थर्ड देखेंगे। ये तो सिंपल था, आगे ले आ रहा था यार। चलिए थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ लॉजिक लगेगा, देखते हैं, थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो माइंड सेट पहले से ही कर लो। कैलकुलेशन है केवल, सिंपल बहुत है यार। LHS से RHS लाएंगे, कंसेप्ट हमारा एक ही है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो बस। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए साइन कॉस में कन्वर्ट करिए। तो चलो भैया, आप लोगों का भी रिवीजन होगा। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यस और नो, अपॉन, ये तो अभी मैंने 10 को लिखा है, 1 को एज इट इज, कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिखूंगा मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा को लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। एक और तरीका है, पता है क्या, किसी बुक्स में जो सॉल्यूशन है इसका, कि उन्होंने कॉट को 1/10 में कन्वर्ट कर दिया है। कॉट को 1/10 में, पूरा क्वेश्चन 10 में आया, बाद में साइन कॉस में कन्वर्ट किया। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको एक तरीका बताया, सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो एक ही तरीका लेके चलेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एलसीएम आएगा इसका, तो यार एलसीएम कितना आएगा भाई, साइन थीटा, और 1 को 1/1 लिख सकते हैं। 1 का डिवाइड साइन थीटा में कितनी बार जाएगा, साइन थीटा टाइम्स, और साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा से 1, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा। इधर भी मैं डायरेक्ट एलसीएम लेके दिखा देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, कॉस थीटा एलसीएम आएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई भी डाउट होगा। अच्छा, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि 1/2 और 3/4 है, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है। तो यार ये बताइए, साइन, इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले के साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, पक्की बात है ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो साइन का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ होगा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा चमका, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का साइन, ऐसे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट, कोई भी डाउट हो उसी लाइन पे स्टॉप कर दो, सर ये बात समझना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, अब केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अब एक बात सुनो, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, एक चीज समझाऊंगा पहले। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एकदम उल्टे हैं। क्या आप a माइनस बी को b माइनस ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, अब लिख सकते हो माइनस लगा के। क्लियर है ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा एकदम उल्टा है, मैं इसको क्या करता हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही लिख देता हूं। लेकिन लिख सकता हूं क्या, मैं नहीं लिख सकता हूं, माइनस, अब तो लिख सकता हूं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, यार ये सेम हम हो जाएंगे तो एलसीएम आसानी से आ जाएगा, तो नहीं चेंज करते आंसर तो भी आता, थोड़ा लेंथी हो जाता। बस ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, मैंने सेम कर दिया इसको। क्लियर है, पक्की बात है ना। अब एलसीएम लो इसका, अब एलसीएम लो इसका, तो एलसीएम मैंने बोला था जो भी नीचे लिखा है सबको लिख दिया करो, सोचो मत। लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 बार है, तो एक ही बार तो लिखेंगे। तो क्या क्या है हमारे पास, कॉस थीटा है
साइन थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया एलसीएम। डरना नहीं है कि सर ये क्या एलसीएम, भैया आ रहा है यार, बड़े क्वेश्चन आप भी बड़े हो रहे हो ना अब। मतलब मैंने कहा था एलसीएम में जो नीचे होता है उसको लिख दिया करो बिना सोचे समझे, लेकिन ये 2 बार आ रहा था तो एक ही बार लिखेंगे। चलिए अब इसका इसके साथ डिवाइड करते हैं। कॉस से कॉस हट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया, फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई स्क्वायर के साथ होगा तो साइन क्यूब थीटा, क्लियर है। माइनस साइन से साइन शहीद हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस का स्क्वायर के साथ कॉस क्यूब थीटा, क्लियर है यार। ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे ए किसको कंसीडर करेंगे, साइन थीटा को, बी किसको कंसीडर करेंगे, कॉस थीटा को। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलिए मैं ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कह रहे हैं ए स्क्वायर, फिर कह रहे हैं ए स्क्वायर, ए क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। अब नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसको 1 लिख दिया मैंने, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, अब देखिए इसका डिवाइड 1 के साथ भी होगा, इसका डिवाइड इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा ना। क्यों, अगर यार कहीं पर लिखा हुआ है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे a बाई 2 प्लस b बाई 2, अलग अलग लिखते हैं ना इसको। तो इसका डिवाइड 1 के साथ भी होगा, इसका डिवाइड इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इसके साथ भी होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये तो कट के 1 आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। और ये कितना आया था कट के, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, क्लियर है। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा होगा कि सर 1 अपॉन साइन तो चलो कॉस हो गया, अब कॉस के ऊपर तो 1 है ही नहीं, अरे यार इसको 1 इंटू 1 लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ बनी तो आएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। ये इस क्वेश्चन का सबसे छोटा सॉल्यूशन है, आप किसी भी वेबसाइट पे देख लो, लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे, हम छोटे बड़े पर हम नहीं जाएंगे, हम कंसेप्ट देखेंगे। डाउट है कहीं पे कैलकुलेशन में कोई आपको लग रहा है, एक लॉजिक था बस इसमें कि इसको हमने चेंज किया, क्यों किया, एक जैसे हो गए थे, बस ये फॉर्मूला बन जाएगा बस हमारा ये। एक और डाउट अगर मैं होता स्टूडेंट तो आपसे पूछता कि सर आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया इसका, कि आपने एलसीएम ले लिया, सही बात है, ये तो भैया रटने वाली बात होगी ना कि सर इस वाले क्वेश्चन में अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जबकि सबसे पहले माइंड में आएगा कि यार इसका मल्टीप्लाई करो ना। हमने क्या देखा, वैसे मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम ले सकते थे, आंसर वो ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई तब करो जब हमको कुछ मिल रहा हो वहां से। कॉस का इसके साथ करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं बनना, कॉस का कॉस के साथ स्क्वायर हो गया, कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं। अदरवाइज अगर कर देते आप मल्टीप्लाई, आंसर तो भी आता, मैं बताओ करके दिखा दूं, फिर मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लो, आंसर वही आएगा। तरीके कई सारे हो सकते हैं लेकिन आंसर एक ही आएगा, तो लिख लो, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यार एनसीईआरटी में इसमें हिंट है कि थोड़ा एलएचएस सॉल्व करो, थोड़ा आरएचएस सॉल्व करो, तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। लेकिन हम किसके लिए पढ़ते हैं, वो नंबर के लिए पढ़ता ना, हम पढ़ते नॉलेज के लिए, तो हम एलएचएस से आरएचएस ही लेकर आएंगे, और एलएचएस और आरएचएस को दोनों को बराबर लाके भी दिखा देंगे, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम हिंट पर नहीं जाएंगे, हिंट कोई एग्जाम में थोड़ी ना मिलेगी। तो एलएचएस लेते हैं, और पहला काम क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, हम इसको ये लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं, क्लियर है। सेक को 1 अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस, इधर एलसीएम आएगा क्या, कॉस ए एलसीएम आएगा इधर, तो अगर मैंने कॉस ए एलसीएम लिया तो कॉस ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा, कॉस ए, फिर कॉस से कॉस डिवाइड हो गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो गया, अपॉन 1 अपॉन
कॉस ए। अभी मैंने बताया था इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्लियर है। तो भैया कॉस ए का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। देखो कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए की तो बात है। और ये तो कॉस ए से कॉस ए शहीद हो गया हमारा, कितना बच्चा 1 प्लस कॉस ए। मोस्टली बुक्स, मोस्टली वेबसाइट पर इवन इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है कि थोड़ा LHS सॉल्व किया, LHS कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब उन्होंने RHS उठाया, क्यों? उनको ये लगा कि बच्चों को 1 प्लस कॉस ए से ये चीज़ लेके आने में थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो उन्होंने RHS उठाया और RHS को ऐसे लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है। तो यार साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कहाँ से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस है। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 प्लस कॉस। तो आप देख रहे होंगे दोनों बराबर आ गए ना। थोड़ा सा LHS को सॉल्व किया, थोड़ा सा RHS को सॉल्व किया, ये दोनों बराबर आ गए, प्रूव हो गया। ये हमने हिंट का यूज़ किया है, लेकिन हम पढ़ते नॉलेज के लिए। तो यार सर हम 1 प्लस कॉस ए से ही RHS लेकर आएंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी इंट्रो पार्ट में कि जब कभी फंस जाओ कि यार अब, क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा ना कैसे करें, तो अब ये देखो कि हमको प्रूफ में लाना क्या है। नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो बिना सोचे समझे नीचे 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, यस और नो। और जब नीचे लिखा है तो ऊपर भी लिखेंगे। तो देखिए जरा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, फॉर्मूला बन गया, क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे कितना 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है। तो हो गया प्रूफ। लो भैया हमने LHS से RHS हिला दिया, हिंट की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, बट लेकिन जैसा हिंट में दिया था मैंने उसके अकॉर्डिंग भी करके दिखा दिया कि थोड़ा इसको सॉल्व किया, थोड़ा इसको सॉल्व किया। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, ना कि आप लोग क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि क्वांटिटी पे कि हम एक दिन में 50 क्वेश्चन करते ना। ब्रूस ली कहता था कि 10 क्वेश्चन को 100 बार करो, ना कि 100 क्वेश्चन को 10 बार। अब आप ये मत कहना ब्रूस ली पढ़ने में, मतलब वो ये कहता है 10 मूव्स हैं, कोई 10 मूव्स होते हैं ना जैसे फ्लिप करते हैं, कहते उसको 100 बार करो, ना कि 100 मूव्स को 10 बार करो, अगर मास्टर बनना है। ठीक है ना? अगर मास्टर बनना है तो मास्टर आप लोग तभी बन पाएंगे। बच्चा होता क्या कि यार क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते। आज मैंने 10 क्वेश्चन करे, 5 करो लेकिन तरीके से करो। तो ठीक है, तो ये आज 4 ही करेंगे, मेरा कहने का मतलब ये था बस, क्या 4 करेंगे बस।